चौधरी, यहाँ कौन सा तुम्हारे पुरखों का धन गड़ा पड़ा है? पूरे गांव की जमीन छोड़कर तू शमशान में हल क्यों जोतने आ गया? इस जमीन में तुझे क्या खासियत दिखाई दे गई? तू जो चाहता है वो हम तुझे यूं ही दे देते हैं, फिर तू यहाँ हल नहीं जोतेगा क्या? जाट आलसी तो था, मगर प्रथम दर्जे का चालाक भी था। वो सोचने लगा, 4 हल चलने में ही इतनी बात सिद्ध हो गई, अगर पूरा शमशान जोत दूं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर बोला, तू कौन है जो मेरी इच्छा पूरी करने आ गया? मुझे पूरी बात बता दे, तभी कुछ सोचूंगा। भूत बोला, मैं भूत हूं। इस शमशान में हमारा कई सालों से डेरा है। तुमने हल जोत कर हमारी जड़ें हिला दी। बता, यहां अगर तू बीज बोएगा भी तो कितना अनाज पैदा कर लेगा? जाट पहले तो थोड़ा डरा, मगर फिर संभल कर सोचा, डरने से बात बिगड़ जाएगी। पीठ न दिखाई तो भूतों से कुछ ले ही जाऊंगा। फिर जवाब दिया, यहां कम से कम 10 बोरी बाजरा होगा। भूत बोला, बिना कुछ किए तेरे घर 10 बोरी बाजरा पहुंचा दूं तो इस जमीन को तू चीरना बंद करेगा? जाट बोला, अगर पक्का वादा करो तो क्यों नहीं, मगर ये बता, बाजरा कब तक भेजोगे? भूत बोला, अगले पखवाड़े तक तेरे घर 10 बोरी बाजरा पहुंच जाएगा। तू अब हल से हमारी आते निकालना बंद कर। जाट ने हल जमीन से बाहर निकालते हुए कहा, अभी तो रुक जाता हूं, मगर काम समय पर पूरा न हुआ तो फिर यही हल जोतने आऊंगा। भूत ने पक्का वादा कर लिया। जाट की तो मनमानी पूरी हो गई। वो अपने बैलों को लेकर उल्टे पांव घर लौटा। उसे वापस आता देख जाटनी ने माथा पीट लिया। वो तीर की तरह उसके सामने पहुंची और तनकर बोली, तुम नहीं सुधरोगे। क्या हुआ जो इतनी जल्दी आ गए? खून पसीना एक करना पड़ता है, तब जाकर कहीं दाने हाथ आते हैं। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैं तो चली, तुम्हें समझाना और दीवार से माथा फोड़ना बराबर है। जाट बोला, अरे इतनी तेजी मत दिखा, पहले मेरी बात तो सुन। क्यों बेकार में थूक उछाल रही है? मेरी खेती और तरह की है, अगले पखवाड़े 10 बोरी बाजरा घर आ जाएगा, तू बेफिक्र रह। फिर जाट ने सारी बात जाटनी को बताई, मगर जाटनी को आधा भरोसा ही हुआ। वो बोली, जो हो, एक पखवाड़े तक रुक जाती हूं, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। उधर भूतों के डेरे पर खलबली मच गई। 10 बोरी बाजरे के लिए उनमें तकरार शुरू हो गई। 2-3 दिन बाद शमशान में भूतों की पंचायत हुई। बाहर से आए भूतों ने उनकी जगजग सुनी तो पूछा, पूरी बात बताओ, ताकि पता चले तुम इतना क्यों लड़ रहे हो। सारी बात सुनकर भूतों के मुखिया ने कड़कती आवाज में कहा, कैसे भूत हो तुम? एक आलसी आदमी से डर गए, भूतों का नाम डुबो दिया, उसकी गर्दन क्यों न मरोड़ दी? मैं जाता हूं, अभी तुम्हारी समस्या को जड़ से मिटा कर आता हूं। कुछ तो अपनी ताकत पहचानो। भूत तो इधर सलाह मशवरा कर ही रहे थे और उधर जाट के सामने एक नई मुसीबत आन पड़ी। पिछले 3 दिनों से रात को एक जंगली बिल्ला आता और सारा दही चट कर जाता। ध्यान रखते रखते भी वो बदमाश हंडिया साफ कर जाता, मगर आज जाटनी बाहर बिल्ले का इंतजार कर रही थी, ताकि बिल्ले के आते ही जाट को इशारा कर दे। जाट भीतर उसकी ताक में मोटी रस्सी की सरकंडा फंदा लिए एक चौकस खड़ा था। आधी रात हुई तो भूतों के मुखिया ने आले दीवार के छेद में से मुंह करके झांका। जाट ने झट से सरकंडा उसके गले में डाल दिया और जोर से झटका दे दिया। भूत के गले पर रस्सी कसते ही